हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ यूपी टेट को लेकर। यूपी टेट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आएंगे, इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, उसकी मैं आज चर्चा करूँगा। तो आप यदि टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एक टॉपिक है पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी की मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा। पर्सनालिटी संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी आज मैं चर्चा करूँगा। तो पर्सनालिटी को लेकर चर्चा करते हैं। तो पर्सनालिटी इसे इंग्लिश में व्यक्तित्व कहते हैं और पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की पर्सोना से हुई है। और ये पूछा जा सकता है कि किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो लैटिन भाषा याद रखिए आप। पर्सोना जो शब्द है वो लैटिन भाषा से निकला है। इसका अर्थ होता है मुखौटा या नकाब। और लोग समझते हैं, इस दृष्टि से देखा जाए तो लोग क्या करते थे, मुखौटा को रंगमंच, यूरोप में जब रंगमंच का अभिनय किया जाता तो लोग क्या करते थे कि मुखौटा या नकाब को अपने चेहरे पर पहनते थे। तो पर्सनालिटी का अर्थ यहाँ पर बाह्य दिखावे के रूप में लिया गया है। तो जबकि वास्तव में पर्सनालिटी होता क्या है, तो संकुचित अर्थ में अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी एक प्रकार से बाह्य दिखावा है। जैसा कि हम दूसरों को अपनी पर्सनालिटी दिखाते हैं वो पर्सनालिटी है। तो ये संकुचित अर्थ है ना। वास्तव में आप देखें कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी बिंदु आएगा वो सारे के सारे एक प्रकार से हम कहें तो मनोविज्ञान के सारे पहलू व्यवहार के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है। चाहे व्यक्तित्व हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे अधिगम हो, चाहे सृजनशीलता, सब चीज़ व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार में परिलक्षित होगी, क्योंकि मनोविज्ञान को हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें इंपोर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन है मैं चर्चा करूँगा। तो लैटिन भाषा से हुई है पर्सोना शब्द से, पर्सोना का अर्थ नकाब, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। और अब इनकी परिभाषाओं पे आते हैं। इसमें ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया, लैटिन भाषा और पर्सोना, पर्सोना का अर्थ नकाब, ये तीन क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। और संगीत अर्थ में बाह्य दिखावा है। और वास्तव में आते इनकी परिभाषा, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो परीक्षा उपयोगी परिभाषाएं हैं जो यूपी टेट में पूछी जा सकती हैं। वो पहली परिभाषा है गिलफोर्ड के अनुसार। तो गिलफोर्ड ने क्या कहा कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। यानी गिलफोर्ड की परिभाषा में आप देखिए, व्यक्तित्व क्या है, गुणों का समन्वित रूप है। यानी कि मनुष्य के जितने भी गुण होते हैं वो सारे गुण जब जुड़ जाते हैं तो उसे हम पर्सनालिटी कहते हैं। तो इन गिलफोर्ड का कहना था कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यानी सारे गुण आपके जुड़ जाते हैं ओवरऑल। ठीक है, तो याद रखिएगा परिभाषा गिलफोर्ड की, वुडवर्थ की और आलपोर्ट की। ठीक है, ये बहुत तीनों परिभाषाएं परीक्षा की दृष्टि से, टेट की दृष्टि से, बड़ी यूपी टेट की दृष्टि से, बिहार टेट की दृष्टि से, आप कहीं के भी विद्यार्थी हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। क्योंकि यूपी टेट, स्पेशली बिहार टेट, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, तथ्यपरक क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो गिलफोर्ड के अनुसार, तो गिलफोर्ड क्या है ने क्या कहा परिभाषा, व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ठीक है, दूसरी परिभाषा वुडवर्थ की है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। यहाँ पर गिलफोर्ड ने गुणों पर फोकस किया। आप लोग कोडवर्ड में याद कर सकते हैं कि गिलफोर्ड ने गुणों को कहा, गुणों की बात कही। ठीक है, और वुडवर्थ ने व्यवहार की समग्र विशेषता की बात कही। यानी कि वासे वुडवर्थ और वासे व्यवहार, है ना। यहाँ पर गासे गुण और गिलफोर्ड, है ना, आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग आलपोर्ट की परिभाषा। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व की बहुत सारी परिभाषाएं का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही शानदार परिभाषा, 50 लगभग उन्होंने परिभाषाओं को पढ़ा और पढ़ने के पश्चात उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की और व्यक्तित्व की बेहतरीन परिभाषा होता है। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व कहाँ होता है, व्यक्ति में। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर, उन मनोशारीरिक, है ना, तो व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर, है ना, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर। ठीक है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का, है ना, या अवस्थाओं का, मनोशारीरिक यानी मन और शरीर, यहाँ पर मन भी और शरीर भी, शरीर गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर, है ना, उन मनोशारीरिक यानी मन और शरीर, यानी हमारे मन की अवस्थाएं और हमारे शरीर की अवस्थाएं, गत्यात्मक मतलब परिवर्तनशील, और परिवर्तनशील का भी संगठन, है ना, है जो अपने वातावरण के साथ, है ना, वातावरण के साथ यूनिक एडजस्टमेंट करता है, अनूठा समायोजन करता है, यही व्यक्तित्व है। ठीक है, फिर उस समय पश्चात आलपोर्ट ने इस परिभाषा में अपनी परिवर्तन किया और जहां उन्होंने अनूठा शब्द लिखा था, अनूठा शब्द के स्थान पर विशिष्ट व्यवहार और विचार की बात की। विशिष्ट व्यवहार और अनूठा समायोजन को बदलकर विशिष्ट, है ना, उन्होंने
अनूठा समायोजन के स्थान पर विशिष्ट व्यवहार और विशिष्ट विचार की बात कही। ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने अपनी परिभाषा में क्या परिवर्तन किया, तो उन्होंने अनूठा समायोजन के स्थान पर विशिष्ट व्यवहार और विशिष्ट विचार, है ना, ये परिवर्तन किया। और मैंने आपको गुलफोर्ड की परिभाषा बताई, तो गुलफोर्ड ने, है ना, कहा कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। वुडवर्थ ने कहा कि, है ना, व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता, बा से वुडवर्थ, है ना, और वा से व्यवहार की समग्र विशेषता, ये कोड है अगर आप याद करना चाहें तो, है ना। और आलपोर्ट की परिभाषा के अकॉर्डिंग, है ना, ये निष्कर्ष कुछ निकाले गए कि व्यक्तित्व की प्रकृति कैसी होती है, गत्यात्मक होती है और संगठनात्मक होती है। यानी गत्यात्मक यानी परिवर्तनशील होता है हमारी पर्सनालिटी, ठीक है। और पर्सनालिटी जब हमारी गत्यात्मक है और ये संगठन है ना। दूसरा व्यक्ति में है ना, शारीरिक गुण और मानसिक गुण दोनों को ही हम समाहित करते हैं। व्यक्तित्व क्या है, पर्यावरण के साथ ये क्या करता है, समायोजन है, यानी पर्सनालिटी में समायोजन। यानी पर्सनालिटी को आप देखें तो व्यक्ति क्या करता है कि चूँकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है, तो पर्सनालिटी भी मानव व्यवहार के अंतर्गत होती। व्यक्ति के व्यवहार में पर्सनालिटी भी परिलक्षित होगी। यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो व्यक्ति के, है ना, मानसिक गुण और शारीरिक गुण दोनों मिलकर, है ना, समाज के साथ किस तरह से, है ना, सोसाइटी के साथ किस तरह से आप एडजस्टमेंट करते हैं, यही पर्सनालिटी है ना। तो इसमें इम्पोर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चन बताए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्सनालिटी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा के पर्सोना से हुई है। ये लैटिन भाषा में पूछा जाता है और ये पर्सोना भी इम्पोर्टेंट है ना। और ये इसका अर्थ क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि मुखौटा नकाब होता है ना। अगर संकुचित अर्थ में पूछा जाए तो पर्सनालिटी, है ना, बाह्य दिखावा है एक प्रकार से, रंगमंच के अभिनय पर, है ना। इनको हम लोग नकाब को पहनते थे और अपनी पर्सनालिटी दूसरे को दिखाते थे कि हमारी पर्सनालिटी ऐसी है। वास्तव में ऐसा नहीं है। पर्सनालिटी वह होती है जैसा कि दूसरे लोग हमारे अंदर देखते हैं। पर्सनालिटी को अगर आप देखें तो पर्सनालिटी किस व्यक्ति की अच्छी है, तो तन सुंदर और मन सुंदर और व्यवहार सुंदर। तो व्यवहार सुंदर, ठीक है। तन सुंदर है आपका, मन सुंदर है आपका और व्यवहार सुंदर है, तो पर्सनालिटी आपकी बेस्ट मानी जाएगी, शानदार मानी जाएगी। आपकी पर्सनालिटी कैसी हो जाएगी, शानदार, ठीक है। तो अगर आपका तन कुरूप है, मन सुंदर है और व्यवहार सुंदर है, तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि तन आपका सुंदर है, मन गंदा है और व्यवहार गंदा है, तो आपकी पर्सनालिटी बुरी मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि पर्सनालिटी आपके बिहेवियर पे आधारित है, आप किस तरीके से सोसाइटी में अपना एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये आलपोर्ट की परिभाषा से ये बातें क्लियर हुई। तो पर्सनालिटी आपके शारीरिक गुणों के साथ साथ आपके मानसिक गुण पर भी निर्भर है, आपके बिहेवियर पर निर्भर है। तो पर्सनालिटी को आपने जाना, पर्सनालिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग मिलते हैं पर्सनालिटी की अगली श्रृंखला में, अगले वीडियो में। पर्सनालिटी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, है ना, आपको अलविदा कहता हूँ।